ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 182 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में महादशा अंतर्दशा में क्या शुभ फल परिणाम मिलते हैं, कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार महादशा कैसे कैसे रहेगी और कौन सी महादशा में क्या फल मिलेगा, इसको लग्न राशि के अनुसार समझते हैं। लग्न राशि को चार्ट से समझते हैं। चार्ट के अनुसार जीवन में मनोकामना की पूर्ति कौन सी महादशा में होगी। महादशा 5 प्रकार की होती है। महादशा पहली अंतर्दशा, दूसरी प्रत्यंतर दशा, तीसरी चौथी प्राण दशा, सूक्ष्म दशा पांचवी। दशाएं वर्ष में होती है, महीने में होती है, सप्ताह में होती है, दिन आवर्स और घंटों में, जिसे आवर्स कहते हैं। क्या महादशा अधिक समय तक होती है और अंतर्दशा उससे कम समय जीवन पर पड़ता है। वह प्रभाव भी हो सकता है और परिणाम को लगाकर समझते हैं। पहला सूत्र, जन्म कुंडली में पंचमेश भाग्येश इनको इन भाव के स्वामी, ये जो लग्नेश पंचमेश और भाग्येश, इनको भाव के स्वामी कहते हैं। ये स्वामी 6, 8, 12 भाव में नहीं होने चाहिए, तब लग्नेश पंचमेश नवमेश की महादशा में शुभ फल मिलते हैं। गोचर का प्रभाव अधिक होता है। उदाहरण, ग्रह पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां होता है तो वो शुभ होता है, और दूसरा, चौथा, 6वां, 8वां, 12वां होता है तो वो अशुभ होता है। दूसरा सूत्र, लग्नेश पंचमेश भाग्येश के स्वामी 6, 8, 12 भाव में होते हैं तो संबंधित ग्रह की महादशा में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन ग्रहों से संबंधित दान मंत्र करना चाहिए। तो इसको कुंडली में मेष लग्न से मीन लग्न तक समझते हैं। अब मेष लग्न के चार्ट को पहला सूत्र लगाते हैं। पहला सूत्र, लग्नेश मंगल है, पंचमेश सूर्य है और भाग्येश गुरु है। मंगल, सूर्य और गुरु, सूत्र मंगल, सूर्य और गुरु 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला जो लग्नेश है वो मंगल है, तो मंगल की स्थिति कहाँ है, तो मंगल तीसरे भाव में है, तो 6, 8, 12 भाव में नहीं है। तो अब आएगी तो इनको उससे संबंधित फल मिलेंगे। और अब पंचम भाव में सूर्य की राशि सिंह राशि, सूर्य की स्थिति कहाँ है, तो सूर्य की स्थिति दशम भाव में, 6, 8, 12 भाव में नहीं है। तो जब पंचम भाव का स्वामी सूर्य की महादशा शुरू होगी तो इनको फायदा होगा। अब भाग्येश गुरु है और गुरु 6, 8, 12 में, तो गुरु 6, 8, 12 में है, तो जब भी गुरु की महादशा होगी तब इन्हें बहुत तकलीफ होगी, अब ये मैंने आपको पहले भाव में मंगल है, मंगल की स्थिति तीसरे भाव में, तो ये व्यक्ति मंगल की महादशा में, अगर इसको मंगल की महादशा मिलती है तो मंगल की महादशा में इनके पराक्रम बहुत होंगे और वो पराक्रम उच्च कोटि के होंगे। अब पंचम भाव में सूर्य है, सूर्य पंचम भाव में संतति, संतान, शिक्षा और अच्छे विचार, बुद्धि का कारक है ये भाव। इसका स्वामी दशम भाव में, सूर्य की जब महादशा इनको मिलेगी तो इन सब की प्राप्ति होगी क्योंकि ये स्थिति बहुत अच्छी है। अब भाग्येश, अब ये भाग्येश है, भाग्येश गुरु है। अब ये गुरु 6 में बैठे हैं, तो इन व्यक्ति को जिस किसी की भी ये कुंडली है, जन्म के समय उन्हें पहले राहु की महादशा थी, अब उन्हें गुरु की महादशा चल रही है। तो गुरु की महादशा में अब इस कुंडली में गुरु 6ठ भाव से 12वें भाव को देख रहे हैं, तो गुरु जहां बैठते हैं वहां का नाश करते हैं, वहां की वृद्धि भी करते हैं। तो अब ये रोग रिपू ऋण है, ये अशुभ भाव है। अगर वो 4th भाव में गुरु बैठते थे
तो घर की वृद्धि करेंगे तो लाभ होगा, परंतु जब वो षष्ठ भाव में बैठते हैं तो शत्रु की वृद्धि करेंगे, रोग की वृद्धि करेंगे और ऋण की वृद्धि। तो यहाँ पर शत्रु की वृद्धि हो गई है इन जातक के जीवन में, और शत्रु की वृद्धि होने के कारण गुरु की महादशा में इन्हें जेल यात्रा हुई, और आज फिलहाल ये व्यक्ति जेल में है, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह है पर भाग्यश होने के कारण वो षष्ठ में बैठा है। और इनको जन्म समय से, जन्म में तो इन्हें राहु की लगी, वो भी अष्टम में है, तो ये महादशा भी इनकी खराब गई। अब ये महादशा, ये 18 साल की, ये 16 साल की, तो ये महादशा में इनको तकलीफ का सामना करना पड़ा, शत्रु बढ़ गए और शत्रु से उनको मुश्किलें तैयार हो गई। इस प्रकार हमको महादशा अंतरदशा देखनी होती है। अब जो ये पहले भाव से अगर इनको मंगल की जब महादशा मिलेगी तब इनको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, समाज से इनको नाम मिलेगा, परंतु महादशा ये जब इनको मिलेगी तब मिलेगी। और 120 वर्ष की महादशा होती है, उसमें इंसान को सभी महादशा नहीं मिलती। ये हो गए मेष लग्न, मेष। अब वृषभ लग्न के लिए यही सूत्र लगाते हैं, लग्नेश है शुक्र, पंचमेश है बुध और भाग्यश है शनि। शुक्र बुध शनि, अब ये तीनों को देख लेते हैं। पहले भाव का स्वामी शुक्र, शुक्र की स्थिति कहां पर है, तो शुक्र अष्टम भाव में, पहले भाव का स्वामी 8 में आ गया। तो जब भी इनको शुक्र की महादशा चलेगी तो इसमें इनको परेशानियां आएंगी, इनको अच्छे फल नहीं मिलने वाले, क्योंकि स्थान खराब है और इसकी दृष्टि जहां जहां पड़ेगी उनसे संबंधित परेशानियां भोगनी पड़ेगी। पंचम भाव में कन्या राशि, और कन्या राशि का स्वामी बुध, बुध की स्थिति सप्तम भाव में, 6, 8, 12 भाव में नहीं। तो यहाँ पे इनको संतान का सुख, शिक्षा का सुख, प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे और विचार करने की क्षमता भी अच्छी होगी, क्योंकि इसका स्वामी 6, 8, 12 भाव में नहीं है। अब भाग्य भाव का स्वामी शनि, 6, 8, 12 में नहीं है, शनि दशम भाव में है। ये इनके लिए अच्छा है कि जब भी शनि की महादशा शुरू होगी तो इनको नौकरी मिलेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, पिता का सहयोग मिलेगा, बड़े लोगों का सहयोग मिलेगा, नौकरी में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इस महादशा में शनि की, इनका भाग्य शनि है, तो शनि की महादशा में इनको इन सब की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पे लग्नेश कौन है, लग्नेश शुक्र है और शुक्र अष्टम में है। तो जब समाज के लिए आप कोई काम करते हो तो ऐसे स्थिति में समाज से आपको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है, और आपको किसी भी प्रकार का गुप्त रोग, गुप्त बीमारी जो बताई नहीं जा सकती, ऐसे बीमारी लग सकती है। शुक्र जब यहाँ हाथ पर अष्टम भाव में होते हैं और अशुभ ग्रह के दृष्टि में होते हैं, तो यहाँ पे राहु केतु की दृष्टि नहीं है और भी किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। 2 से अधिक अशुभ ग्रह की दृष्टि अगर शुक्र पर पड़ती है और शुक्र अष्टम में होता है तो कैंसर जैसे भयानक बीमारी भी लग सकती है। यानी ये बताने का मकसद कि जिस भाव का स्वामी की महादशा में क्या फल मिलेगा, पर उसकी स्थिति अगर अच्छी होती है तो उसके अच्छे फल मिलते हैं, और उसकी स्थिति खराब होती है तो बुरे फल भी मिलते हैं। अब पंचम भाव का स्वामी तो बुध अच्छे भाव में है, तो इन भाव से शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध में सफलता और एक अच्छे निर्णय लेने की क्षमता, इन सब चीज़ों का लाभ होगा। किसी भी परिस्थिति में आप रहो, खुशी में रहो, दुख में रहो, आप कोई सा भी निर्णय लोगे तो वो निर्णय सही आएगा। तो इस प्रकार वृषभ लग्न के लिए महादशा बता। अब मिथुन के लिए लग्नेश बुध, पंचमेश शुक्र और भाग्य शनि, बुध शुक्र शनि। लग्नेश बुध की स्थिति तृतीय भाव में है, और 7 नंबर पंचम भाव में। शुक्र की स्थिति दूसरे भाव में है, और भाग्य का स्वामी शनि की स्थिति पंचम भाव में है। इस कुंडली में इस जातक को बुध की महादशा मिलती है, बहुत अच्छी जाएगी, शुक्र की महादशा मिलती है, बहुत अच्छी जाएगी, और शनि की महादशा मिलती है तो बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि शनि की 19-20, बुध की 19 साल और शुक्र की 20 साल। तो ऐसे में इंसान के पहले के जो साल हैं वो तो बहुत अच्छे कट जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। पर इन महादशाओं में इनको इन सब की प्राप्ति होगी। बुध की महादशा बहुत अच्छी जाएगी,
शुक्र की महादशा बहुत अच्छी जाएगी और शनि की भी महादशा बहुत अच्छी जाएगी। अब कर्क लग्न के लिए चंद्रमा, मंगल और गुरु। चंद्रमा की स्थिति कहाँ पर है तो अच्छी स्थिति है। मंगल की स्थिति अपने स्वराशि में 6-8 और भाग्यश गुरु, गुरु की स्थिति लग्न में है। इनको भी गुरु की, चंद्रमा की, मंगल की और गुरु की, ये तीनों महादशाएं बहुत अच्छी जाएंगी क्योंकि ये तीनों के जो स्वामी हैं 6, 8, 12 भाव में नहीं है। पर एक देखने में आया है जिन किसी को भी अगर ये महादशा मिलती है पर अगर उनमें उनको साढ़े सती चालू रहेगी, जैसे यहाँ पे चंद्रमा है ये मकर राशि में, तो फिलहाल मकर राशि को 2025 मार्च महीने तक मकर राशि को शनि की साढ़े सती है। तो साढ़े सती में ऊपर नीचे हो सकता है पर बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है, फायदा ही होगा। तो चंद्र की महादशा अच्छी जाएगी, मंगल की महादशा अच्छी जाएगी और गुरु की महादशा अच्छी जाएगी। सिंह राशि, सिंह लग्न। सिंह लग्न में सूर्य, सूर्य की स्थिति लाभ भाव में है। पंचम भाव गुरु की स्थिति लग्न में है और भाग्य भाव मंगल की स्थिति दूसरे भाव में। इनको भी पहले भाव से सभी प्रकार के आरोग्य सुख, सीजन के जो रोग होते हैं उनको छोड़ के लंबी दीर्घ कोई बीमारी नहीं हो सकती है, आरोग्य के लिए बहुत अच्छा है। परंतु सूर्य की महादशा मिलनी चाहिए। पंचम भाव में गुरु, गुरु की महादशा मिलेगी तो शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध और विचार करने की क्षमता बहुत अच्छी होगी क्योंकि गुरु की स्थिति लग्न में है। भाग्येश, भाग्य में मंगल की राशि है और मंगल की स्थिति धन भाव में है। तो भाग्येश जो जो देखा जाता है, यहाँ से यात्रा देखी जाती है, पिताजी का स्वास्थ्य देखा जाता है और धर्म देखा जाता है, धर्म के प्रति आपकी रुचि देखी जाती है, इन सब का साथ आपको मिलेगा। यानी कि इसमें भी लग्नेश, पंचमेश और नवमेश की स्थिति बहुत अच्छी है, इनको ये महादशाएं अच्छी जाएंगी। शर्त यह है इनकी जिंदगी में, इनके उम्मीद के समय जब इनकी उम्र 18-25 कुछ होती है, उसके आगे अगर ये महादशाएं मिलती है तो इनको भाग्यवान कहा जाएगा। कन्या लग्न, बुध की लग्नेश बुध है, पंचमेश शनि है और भाग्य शुक्र है। तो बुध की स्थिति दशम स्थान में, पंचमेश शनि की स्थिति, यहां पर शनि षष्ठ में आया। अब ये शनि षष्ठ में आया तो क्या फल देगा देखते हैं। भाग्यश शुक्र है और शुक्र अष्टम में आया, इधर सोचने वाली बात है, इसको समझते हैं। लग्नेश बुध है, बुध की स्थिति यहाँ पर है, तो जो भी समाज के प्रति आप काम करोगे, समाज सेवा करोगे तो समाज से आपको मान सम्मान मिलेगा, आरोग्य अच्छा रहेगा। और पंचम भाव और भी जो लग्न से संबंधित सभी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। पंचम भाव, अब पंचम भाव से हम पहले शिक्षा देखते हैं, संतान देखते हैं, प्रेम संबंध देखते हैं और विचार की क्षमता देखते हैं, अच्छे निर्णय लेने की क्षमता देखते हैं पंचम भाव से। पर इस भाव का स्वामी शनि षष्ठ भाव में आया। जब इस जातक को शनि की महादशा लगेगी तब इन तीनों, पहले ऐसा समझते हैं अगर इनको किसी से प्रेम होगा तो वो प्रेम फेल होगा, यानी कि प्रेम में सफलता नहीं मिलेगी। अगर ये शिक्षा लेते हैं तो इनकी शिक्षा आधी अधूरी रह जाएगी या तो छूट जाएगी, किसी कारण कोई भी हो। और तीसरा, संतान की प्राप्ति नहीं होगी क्योंकि इनका भाव इधर पे है, भाव इधर है और स्वामी इधर है। तो शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध में इनको सफलता नहीं मिलेगी। और जब भी ये कोई निर्णय लेना चाहेंगे तो जो भी निर्णय लेते हैं वो विपरीत दिशा में जाएगा, यानी कि मनचाहा परिणाम मिलेगा नहीं। इस प्रकार जब जो भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित फल नहीं मिलते, और उस भाव से संबंधित फल नहीं मिलते पर परेशानियां बढ़ती हैं। भाग्य भाव का स्वामी शुक्र अष्टम भाव में बैठा है। अब अष्टम भाव में बैठा है तो भाग्य से जो जिस सुखों का विचार करते हैं उन सुखों में कमी आएगी, रुकावट आएगी, वो सुख ना मिलके परेशानियां होंगी, बीमारी होंगी। शुक्र गंभीर बीमारी देता है, अष्टम भाव में कमर के नीचे की बीमारी देता है, गुप्त रोग देता है। ऐसे स्थिति में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये महादशा जब भी आएगी कहा जाएगा कि भाग्येश की महादशा है, पर वो परेशानियों से बीतेगी। अगर हो सकता है इसमें से कोई दशा मिले ही ना, पर बहुत बार ऐसा भी देखा गया है, एक आधी तो मिल ही जाती है जिसमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
तुला का पहला, तुला लग्न, इसका स्वामी शुक्र, शुक्र की स्थिति चतुर्थ में बहुत अच्छी है। पंचम भाव का स्वामी शनि, शनि की स्थिति चतुर्थ भाव में बहुत अच्छी स्थिति। भाग्यश बुध, बुध की स्थिति भी चतुर्थ है, इसको प्रावज्य योग भी कहा जाता है। अब ये इंसान के लिए ये सब बहुत अच्छी है, पर एक जिस जातक की है उनके बारे में ऐसा बताती हूँ कि जो इनको गुरु की और शनि की महादशा ये उम्र के बहुत 50 साल के बाद लगी है, तो ये जो सुख है पंचम का, भाग्य का, ये इनको देर से मिलेगा। क्योंकि इनको जो गुरु की महादशा लेट लगी, उसके बाद शनि की महादशा, तो इनको गुरु की और शनि की, बुध की, तो बुध की तो गुरु की, शनि के बाद बुध की आएगी। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपको समय पे अगर वो मिल जाती है, अगर ये ग्रह अच्छे भी बैठे हैं परंतु अगर वो समय पे आप पे नहीं मिलते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता। पर एक समझने वाली बात है, लग्नेश अगर अच्छी स्थिति में है तो उसका शुभ फल मिलेगा, अच्छी स्थिति में है। पंचमेश अच्छी स्थिति में, इसका शुभ फल मिलेगा। भाग्यश अच्छी स्थिति में, इसका शुभ फल मिलेगा। बस इनकी महादशा आपको सही समय पर मिलनी चाहिए। 8 नंबर से शुरू होना है वृश्चिक, इसका स्वामी मंगल, पंचमेश गुरु, भाग्यश चंद्रमा, मंगल गुरु चंद्रमा। तो मंगल की स्थिति अष्टम में है, गुरु की स्थिति पंचम में है और चंद्रमा की स्थिति लग्न में है। इनका एक ही जो ग्रह है लग्नेश मंगल अष्टम में है, तो हमेशा इनको आरोग्य की तकलीफ रहेगी। आरोग्य और मान सम्मान, जो सामने वाले से हमको मान सम्मान मिलता है उसमें कमी आएगी, लोग कमियां ढूंढेंगे और गलत साबित करेंगे। जब भी मंगल की महादशा आएगी तो मंगल इसका पराक्रम का कारक है, लड़ाई झगड़े का कारक है, तो जब भी मंगल की महादशा आएगी तो इन सब का सामना करना पड़ेगा इनको। इनकी मंगल की दशा अच्छी नहीं जाएगी। अब गुरु की महादशा, गुरु की महादशा और गुरु तो स्वराशि में है, इस भाव से शिक्षा, इनकी शिक्षा बहुत अच्छी होगी, उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सकते, इनकी संतान भी बहुत अच्छी होगी, संतान शिक्षा भी अच्छी लेगी, इनका प्रेम सफल होगा और ये जो भी निर्णय लेंगे वो सटीक बैठेगा, क्योंकि ये भाव का स्वामी यहाँ, इनकी महादशा इनको मिलनी चाहिए। अब भाग्य भाव का चंद्रमा लग्न में बैठा है, तो भाग्य का साथ पूरा मिलेगा और प्लस धर्म में रुचि होगी, यात्रा होगी, जो भी धर्म भाग्य भाव से देखा जाता है उस सभी सुखों की प्राप्ति होगी। धनु लग्न में गुरु है, पंचम भाव मंगल जो षष्ठ भाव में है और भाग्य भाव सिंह राशि और उसका स्वामी सूर्य अष्टम भाव में है। यानी कि सिर्फ लग्नेशी लग्न में बैठा है, तो यहाँ से मान सम्मान की प्राप्ति होगी, लोगों का रिस्पांस अच्छा मिलेगा, आरोग्य अच्छा रहेगा, ऐसे सब कोई सुख जो है लग्न पहले भाव से वो सब मिलेंगे, परंतु उनको गुरु की महादशा चलनी होगी। अब पंचमेश मंगल की महादशा में इनको शिक्षा में रुकावट आएगी, संतान होने में तकलीफ होगी और विचार जो भी निर्णय लेंगे वो गलत साबित होंगे। तो ऐसी स्थिति में मंगल षष्ठ भाव में, तो मंगल की महादशा में ये सब तो नहीं मिलेगा, इसका अभाव रहेगा, फिर लड़ाई झगड़े होकर शत्रु में वृद्धि होगी। इस प्रकार पंचमेश की जब महादशा होगी तो इनको परेशानियों का ही सामना करना पड़ेगा। अब भाग्य में सूर्य की महादशा में इनको सरकार से संबंधित और भी जो कुछ है उनमें सफलता तो नहीं मिलेगी, परंतु अष्टम भाव में सूर्य, अष्टम एक खड्डे का जगह है, यहाँ पे सूर्य का पूरा पावर दिखाई नहीं देता है। सूर्य यहाँ पर होता है तो अपनी ताकत खो देता है, अपनी ऊर्जा खो देता है, तो भाग्य से संबंधित जो भी मिलना है वो मिलने में रुकावट आएगी और नहीं मिलेगी, ऐसा भी आप समझ सकते हो, क्योंकि उस भाव का स्वामी इधर है। तो मंगल की महादशा में और सूर्य की महादशा में ये होगा, हमेशा नहीं होगा। अगर जब दूसरे ग्रह की महादशा होगी तो इन ग्रहों से संबंधित जो उस उम्र के लिहाज से, जो उम्र के, जैसे इसको ऐसा भी बताया जाता, अगर ये पढ़ने लिखने वाले रहेंगे तो इनको एजुकेशन में रुकावट आ जाएगी, परंतु जब ये नौकरी करने के लायक हो जाएंगे तो इनको नौकरी लगेगी, क्योंकि गुरु की जब दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी और जब सूर्य की महादशा निकल चुकी होगी, उसके बाद इनको सरकारी भी नौकरी लगेगी। मकर लग्न में लग्नेश शनि, पंचमेश शुक्र और भाग्येश बुध। अब लग्नेश
शनि है धन भाव में बैठे, 6 8 12 में नहीं है। पंचमेश शुक्र, शुक्र की स्थिति 12वें भाव में, यानी 6 8 12 में है ही। और भाग्येश बुध अच्छी स्थिति में। अब लग्नेश है तो इनको धन की तो कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि लग्नेश धन में है और धन के भी स्वामी शनि बनते हैं और लग्नेश भी शनि बनते हैं, तो इनको धन की प्राप्ति होगी। परंतु इनको धन की प्राप्ति कब होगी? जब शनि की महादशा होगी तब। पंचम भाव से हम संतान, शिक्षा और प्रेम संबंध देखते हैं। तो शुक्र की स्थिति, तो इनको शिक्षा में रुकावट आएगी, प्रेम संबंध में असफलता मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी, और संतान के लिए भी परेशानी, क्योंकि शुक्र की स्थिति ऐसी। जब भी शुक्र की महादशा चलेगी तो ये जो सुख है ये सुख नहीं मिलेंगे, परंतु ये सुख के लिए यहाँ पे गुरु की स्थिति है। पर जब गुरु की महादशा होगी, अंतरदशा होगी, तब इनसे संबंधित फल मिलेंगे, पर शुक्र से संबंधित फल नहीं मिलेंगे। अब भाग्य भाव बुध की जो स्थिति है लाभ भाव में, बुध की महादशा में भाग्य से संबंधित जो भी शुभ फल है, जो भी शुभ परिणाम है, जो शुभ अनुभव है, सब कुछ मिलेंगे, क्योंकि उसका स्वामी लाभ भाव में है, अपने से तृतीय एकादश इसका संबंध बना रहा है। तो ये स्थिति में पंचमेश ही 12वें भाव में है, तो ये तकलीफ दे है। अब 11 नंबर यानी कि कुंभ लग्न में शनि सप्तम भाव में, 6 8 12 में नहीं है। बुध की स्थिति, बुध स्वराशि का है, ये भी स्थिति अच्छी। भाग्य शुक्र की भी स्थिति अच्छी है। तो इस व्यक्ति को शनि की महादशा बहुत अच्छी जाएगी। इनको मैं जानती हूँ, शनि की महादशा इनकी बहुत ही अच्छी जा रही है। बुध की महादशा अच्छी जाएगी और शुक्र की महादशा। तो अभी जब शनि के बाद बुध की लगेगी, तो जिस उम्र के जिस टप्पे पे हैं, तो आगे की महादशा मिले ना मिले मालूम नहीं, परंतु ये 2 महादशा तो बहुत अच्छी जाएगी। मीन लग्न के लिए स्वामी गुरु, पंचमेश चंद्रमा और भाग्येश मंगल, गुरु चंद्र मंगल। अब ये तीनों की स्थिति, गुरु की स्थिति 6 8 12 भाव में नहीं है, तीसरे भाव में है। चंद्रमा की स्थिति इनका जो चंद्रमा है मिथुन में है, तो चंद्रमा की स्थिति अच्छी है। और मंगल की स्थिति पंचम भाव में है। तो लग्नेश गुरु अच्छे भाव में है, चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, और जो मंगल है वो तो पंचमेश में बैठे हैं, यानी कि ये तीनों ग्रह यहाँ पे नहीं है। तो अब ये जब इनको गुरु की महादशा होगी तो पहले भाव में आरोग्य, मान सम्मान, इन सब की प्राप्ति होगी, आरोग्य बहुत अच्छा होगा, गंभीर बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और पंचम भाव से शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, प्रेम में सफलता, शुक्र की भी स्थिति अच्छी है। पर मंगल की महादशा में ये सब होगा। अब ये ऐसा भी बोला जाएगा कि अगर ये मंगल की महादशा इनको लगती है और इनकी उम्र 12 साल के अंदर है, तो फिर ये कैसे होगा? 12 साल के अंदर इनको प्रेम में सफलता कैसे मिलेगी? तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जो महादशा सही समय पे लगेगी तो उसका फल मिलता है। अब इस चंद्रमा की महादशा में ये सब होगा। अब यहाँ पे मंगल की महादशा में भाग्य से संबंधित, यहाँ पे जो बताया मंगल को देख के बोला, परंतु यहाँ पे चंद्रमा की महादशा है, पर यहाँ पे मंगल की भी स्थिति बहुत अच्छी है। धर्म से संबंधित, धार्मिक यात्रा से संबंधित, धर्म में रुचि, इन सब का फायदा कब होगा? तो मंगल की महादशा में होगा। तो पंचम भाव का चंद्रमा की महादशा में फायदा होगा, भाग्य भाव का मंगल की महादशा में फायदा होगा, और गुरु की लग्न भाव में जब महादशा लगेगी तो लग्न भाव में। इस प्रकार पहला सूत्र लगाया 12 ही लग्नों को। अभी दूसरा सूत्र, लग्नेश पंचमेश भाग्य 6 8 12 भाव में होते हैं तो संबंधित महादशा में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अब इनके लिए क्या उपाय, क्या दान करना है? तो इस कुंडली में मंगल की स्थिति इधर है, सूर्य की स्थिति अच्छी है, परंतु गुरु की जो स्थिति खराब है। तो ये इन्होंने क्या करना चाहिए? गुरु ग्रह से संबंधित मंत्र करना चाहिए, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः। और गुरुवार को चने की दाल का, पीले वस्त्रों का, पीले फूल का दान जरूरतमंद को, गरीबों को मंदिर में करना चाहिए। दूसरा, इस कुंडली में शुक्र की स्थिति अष्टम भाव में है, तो इन्होंने शुक्र की स्थिति अष्टम भाव में है, भाग्येश अच्छा है, पंचमेश भी अच्छा है।
शुक्र के लिए शुक्र का मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः रोज 108 बार करना है। और शुक्र से संबंधित सफेद चीजें, चावल चीनी का दान गरीब लोगों को, जरूरतमंद को देना है। अब लग्नेश बुध की स्थिति अच्छी है, सप्तमेश गुरु की स्थिति, पंचमेश गुरु की स्थिति अच्छी है, शुक्र की स्थिति, और भाग्येश शनि की स्थिति अच्छी है। यानी कि 6, 8, 12 भाव में ये तीनों के स्वामी नहीं है। तो यहाँ पर ये अपने इष्ट देवता का कर सकते हैं। अब पंचमेश इनके तुला राशि है, इसका स्वामी शुक्र है, तो देवी की उपासना कर सकते हैं, परंतु इनकी महादशा में इनको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अब कर्क, चंद्रमा की स्थिति यहाँ नहीं है, मंगल की स्थिति यहाँ नहीं है, और गुरु की स्थिति, इनको भी इन महादशा में बहुत अच्छा जाएगा। अगर इनको पूजा करना है तो पंचम भाव के स्वामी मंगल, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी का मंत्र कर सकते हैं। पंचमेश सूर्य अच्छी स्थिति में, गुरु अच्छी स्थिति में है, मंगल की स्थिति अच्छी है, इनको भी अपने इष्ट का यानी कि भगवान दत्तात्रेय की पूजा मंत्र कर सकते हैं। अब बुध की स्थिति अच्छे भाव में है, पंचमेश शनि, इनके लिए साधना की जरूरत है कि पंचमेश शनि षष्ठ भाव में है, इनको शनि का मंत्र ओम शन शनिश्चराय नमः रोज 108 बार करना है। शनि से संबंधित काली चीजों का दान, जैसे काला कंबल, उड़द की दाल, जरूरतमंद गरीबों को दान शनिवार के दिन कर सकते हैं। अब तुला, शुक्र की स्थिति अच्छी है, पंचमेश शनि की स्थिति अच्छी है, भाग्येश बुध की स्थिति अच्छी है, इनके लिए ये महादशाएं अच्छी जाएंगी, परंतु इनको समय पे ये महादशा मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो पंचमेश कौन है? शनि, तो शनि के लिए हम महादेव की पूजा करें, मंत्र करें। 8 वृश्चिक राशि का जो स्वामी मंगल है वो अष्टम में है, गुरु अपनी राशि में है, चंद्रमा लग्न में, तो इनका सिर्फ लग्नेश, तो इनके आरोग्य खराब रहेगा, लोगों से मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होगी, लोग निंदा करेंगे, बुरा बोलेंगे। इसके लिए मंगल का मंत्र ओम भोम भोमाय नमः रोज 108 बार करना है, और मंगल से संबंधित लाल चीजों का दान करना है। तो मंगल, गुड़ का, जिलेबी का जरूरतमंद गरीबों को मंगलवार के दिन दान दे सकते हैं, राहत मिलेगी। अब 9 नंबर धनु का जो स्वामी है वो लग्न में है, पंचम भाव का स्वामी मंगल षष्ठ भाव में है, और भाग्य भाव का स्वामी अष्ट भाव में है, तो ये दोनों के मंत्र करने होंगे। मंगल का मंत्र ओम भोम भोमाय नमः रोज 108 बार करना है, और लाल चीजों का दान जरूरतमंद और गरीबों को करना है। लाल चीजें गेहूं, गुड़ और लाल वस्त्र। सूर्य के लिए भी सूर्य को जल देना है, सूर्य का मंत्र करना है, ओम घृणी सूर्याय नमः रोज 108 बार करना है, और लाल चीजें जैसे गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र गरीब लोगों को, जरूरतमंद को दान देना है, और ये दान रविवार के दिन देना है, राहत मिलेगी। 10 नंबर से शुरू होने वाली, जिसको मकर लग्न कहते हैं, शनि अच्छी स्थिति में, भाग्येश शुक्र पंचमेश की स्थिति 12वें भाव में, और भाग्येश बुध की स्थिति अच्छी है, तो इसमें पंचमेश की साधना करनी होगी। तो पंचमेश शुक्र है, शुक्र 12वें भाव में, शुक्र 12वें भाव में, तो जो सुख है, जिसको शैया सुख बोलते हैं, वो मिलेगा। वापस यही बोलना है, अगर ये समय पे महादशा मिलती है तो वो शैया सुख का विचार होगा, अन्यथा इस भाव से हम पहले विचार करते हैं शिक्षा, संतान, तो ये शिक्षा संतान में रुकावट देगा। तो इसके लिए शुक्र से संबंधित चीजों का दान, तो पहले शुक्र का मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः रोज 108 बार करना है। शुक्र की सफेद चीजें जैसे चीनी है, चावल है, सफेद फूल है, सफेद वस्त्र है, शुक्रवार के दिन जरूरतमंद और गरीब लोगों को दान दे सकते हैं, राहत मिलेगी। 11 नंबर, अब 11 नंबर का जो शनि, कुंभ लग्न का शनि है, स्वामी शनि है, शनि की स्थिति सप्तम में, 6, 8, 12 में नहीं। पंचमेश बुध की स्थिति, बुध अश्वा राशि में है। भाग्य शुक्र दोनों बुध और शुक्र एक साथ है, तो 6, 8, 12 में इनका तो इनको शनि की महादशा अच्छी जाएगी, बुध की महादशा अच्छी जाएगी, और शुक्र की महादशा अच्छी जाएगी। मीन लग्न के लिए गुरु की स्थिति अच्छी है। पंचमेश चंद्रमा है, चंद्रमा की स्थिति चतुर्थ में है, और भाग्येश मंगल की स्थिति वो पंचम भाव में है। यानी कि ये तीनों ग्रह, गुरु,
चंद्रमा और मंगल ये 6, 8, 12 में नहीं है, तो इनको ये तीनों महादशा अच्छी जाएगी। अगर ये तो मैंने समझाने की कोशिश की है, अगर किसी का गुरु 6, 8, 12 में होता है तो उनको इस महादशा में तकलीफ होगी। अगर किसी का चंद्रमा 6, 8, 12 में होता है तो तकलीफ दे होगी, और जिनका मंगल 6, 8, 12 में होता है तो वो भी तकलीफ दे होगी। इसलिए ऐसा देखना होगा अपनी कुंडली में कि लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश की महादशा अगर आपको मिल रही है तो आपको अपना काम सहजता से वो पूरा भी हो जाएगा और उसका सुख भी मिलेगा। परंतु अगर वो 6, 8, 12 में बैठते हैं तो परेशानी आती है। तो परेशानी के समय आपको संबंधित ग्रहों के मंत्र और दान करना चाहिए, और मंत्र और दान बताए। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।